सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की इस हत्या से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हरियाणा के फतेहाबाद से एक बोलेरो गाड़ी मनसा जिले जाती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि फतेहाबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 5 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मानसा पहुंचे परिवार से मिलने। मान के पहुंचने से पहले मूसेवाला के घर के बाहर पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर गंदी राजनीति का आरोप लगा रही है। इस दुख की घड़ी इस मुश्किल की घड़ी भी कांग्रेस जिहड़ी आ अपनी नापाक जिहड़ियां इन्हां दीयां करतूतां है, जिहड़ियां इन्हां दी गंदी राजनीति तो बाज नहीं आ रही। कांग्रेस हमेशा ही चाहे किसी नौजवान सितारे की मौत भी क्यों ना हो जाए, उस लाश तो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशती है। नाराज प्रदर्शनकारी मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सीएम जब तक उसकी कोई इंक्वायरी करवा के उनको गिरफ्तारी नहीं कराता, हम तब तक उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे। परिवार के लोगों से भी बात, हमारा मेन मकसद है भोग से पहले जो कातिल है उनको पकड़ा जाए। इस बीच एनडीटीवी को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें आरोपियों की गाड़ी दिख रही है, जिससे वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले से पंजाब के मानसा में घुस रहे हैं। एक फुटेज एक पेट्रोल पंप की है, जिसमें बोलेरो में तेल डलवाते हुए संदिग्ध हमलावर दिख रहे हैं। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद से 2 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनकी हत्या में कोई भूमिका हो सकती है। पंजाब की जेलों में बंद गैंगस्टरों के इस मामले से लिंक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने जेलों का जिम्मा एक जाने माने आईपीएस हरप्रीत सिद्धू को दे दिया है। मूसेवाला की हत्या की जांच चल रही है और अब पुलिस पंजाब और आसपास के राज्यों की जेलों में बंद गैंगस्टरों के इस मामले से लिंक खगोल रही है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग से तनाव का माहौल है। श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि ये हमले योजना बनाकर किए जा रहे हैं। जो लोग घाटी में रह गए हैं वो प्रधानमंत्री से बचाने की अपील कर रहे हैं। नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। बडगाम के शेखपुरा शरणार्थी शिविर में तनाव भरा सन्नाटा है। 36 घंटों में 3 लोगों को चुन चुन कर मारने के बाद यहां रहने वाले परिवारों में से कई परिवार पिछले 24 घंटे के दौरान यहां से जम्मू चले गए हैं। मैं यहाँ शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी के बाहर हूँ और आज ये देखिए एक गाड़ी यहाँ से आ रही है। इससे साफ लग रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों का आवाज़ आई है आना या जाना इस पंडित कॉलोनी से, उसको बंद नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है आज उन पे बंदिशें नहीं हैं, लेकिन कई एक परिवार जो पहले ही यहाँ से पलायन कर चुके हैं जम्मू की तरफ। गुरुवार को बैंक में मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद आतंकवादियों ने बडगाम के ही चडूरा में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी। इसके बाद दहशत बढ़ गई। प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज के तहत 2010 के बाद से यहां पहुंचे तकरीबन 4000 परिवारों ने एक बार फिर पलायन शुरू कर दिया है। अनंतनाग के मट्टन से ज्यादातर पंडित कर्मचारी जाने लगे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जितनी भी क्वार्टर्स में हमारे पास फैमिली रहती थी, लगभग उनमें 80 to 90% चले गए। अब 10-12 फैमिली टोटल रह गई होगी यहाँ पर। और रेंटेड एम्प्लॉय जो 250 लोग बाहर रहते थे, तो लगभग तो 95% चले गए होंगे और जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे 1-2 दिन में। वो जो लोग जम्मू पहुंच चुके हैं उनका कहना है कि 1990 के सामूहिक पलायन के बाद ये दूसरा पलायन है। श्रीनगर में प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले अमित कौल का कहना है कि योजना बनाकर हमले किए गए हैं। जो लोग घाटी में रह गए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से खुद को बचाने की अपील की है। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी। तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी उस स्कूल प्रीमिसेस में। उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। घाटी के सुरक्षा के हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, लेकिन सबसे बड़ी चिंता आने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर लगातार दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गृह मंत्री से मिले। साथ ही दूसरी अहम बैठक अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नीता शर्मा।
जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज दिन भर मीटिंगें चलती रहीं। 3 दौर की मीटिंग्स हुई। पहले दौर में जो भारतीय इंटेलिजेंस चीफ्स हैं और साथ में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को ब्रीफ किया। ये बताया कि ये जो जितना भी वायलेंस हो रहा है घाटी में, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है और ये जिहाद का जो है वो फॉर्म नहीं है, बल्कि कुछ डेस्परेट एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा से पहले। इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जो कश्मीरी पंडित चाह रहे हैं कि घाटी से उन्हें जो है शिफ्ट किया जाए, किसी और इलाके में शिफ्ट किया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र का ये मानना है कि वो एथनिक क्लेंजिंग पर विश्वास नहीं करता। वो एक सबको मिलाकर एक सोसाइटी पर विश्वास करता है और साथ में वो ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर ब्लेम आए, जैसा पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स पर आता रहा है। फारूक अब्दुल्ला की सरकार पर आया है, जगमोहन पर आया है, साथ में कांग्रेस सरकार पर आया है कि किस तरह उन्होंने पलायन का साथ दिया। तो केंद्र नहीं चाहता, यही वजह है कि अब उन्हें सेफर लोकेशंस पे शिफ्ट किया जाएगा, ना कि उन्हें घाटी से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों को लौट रहे मजदूरों की जब्त की गई हजारों साइकिलों से उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख रुपए जमा किए। सहारनपुर जिले ने ऐसी ही 5400 साइकिलों की नीलामी कर दी, जिन्हें मजदूर लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। आखिर प्रशासन को इन साइकिलों की नीलामी क्यों करवानी पड़ी? सहारनपुर से इस रिपोर्ट में देखिए। ये कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों से जब्त साइकिलें हैं। हजारों साइकिलें आज कबाड़ की शक्ल में सहारनपुर के एक वीरान मैदान में पड़ी हैं। इनकी गद्दियों पर लिखे नंबर का टोकन उन मजदूरों को दिया गया था, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर लौटे मजदूरों में शायद न हिम्मत और न ही पैसा बचा होगा जो किराया खर्च कर कबाड़ बन चुकी साइकिलें लेने के लिए आते। लिहाजा 2 साल इंतजार करने के बाद प्रशासन ने मजदूरों की 5000 से ज्यादा साइकिलों को 21 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। हालांकि नीलामी में ये हजारों साइकिलें खरीदने वाले जितेंद्र भी परेशान हैं। जी वैसे तो लगभग सब कबाड़ हैं, लेकिन कोई अच्छी निकल जाती है तो हम ग्राहक से 1000-1200 तक की मांग करते हैं जी। अच्छा। बाकी ग्राहक के जेब में कोई 500, कोई 700, कोई 800 दे देते हैं। तो लगता है कि आपका ये जो साइकिल जो आपने जो ठेका लिया है जी, कितना इसमें आपको नुकसान है या फायदा है? जी साहब, हमें तो इसमें मुझे तो लगता है हमारे भाई साहब कुछ बचने की बजाय सब टूट जाएंगे पैसे, क्योंकि सब कबाड़ हो चुके हैं 2-3 साल में। लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में मजदूर साइकिल से ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से पलायन करने लगे। ऐसे में सहारनपुर पलायन कर रहे मजदूरों का हब क्यों बन गया? जो प्रवासी मजदूर हरियाणा, पानीपत, पंजाब से जो आ रहे थे अपनी साइकिलों से, जिला प्रशासन ने उनको यहीं रोक दिया गया। हजारों साइकिलें यहाँ पे खड़ी हैं जो किसी काम की नहीं है। उनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि आपको बयान नहीं कर सकते। 2 साल पहले इस तरह पलायन कर रहे मजदूरों को प्रशासन रोक रहा था। इस दौरान इनकी साइकिलें जब्त की गईं, इन्हें क्वारंटाइन किया गया, फिर बस और ट्रेन से इनको भेजा गया, लेकिन इनकी साइकिलें यहीं रह गई। अब इनको नीलामी में लेने वाले ठेकेदार हर साइकिल की कीमत 1200 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि लगभग सारी खराब ही हैं और कुछ इसमें ठीक भी हैं। यहाँ पे हमें पता लगा था कि साइकिल मिल रही है। यहाँ पे आकर देखा कि यहाँ पे तो साइकिल बिल्कुल बेकार कबाड़ा, अच्छी नहीं लगी, हमें क्वालिटी नहीं पसंद आई इनकी। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की पीड़ा की ये तस्वीरें आपकी नजरों में अब जरूर धुंधली पड़ गई होंगी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मजदूरों की जिंदगी आज भी इन साइकिलों की तरह बिखरी हुई है। कोरोना की महामारी के बाद एक तरफ सब कुछ अच्छा होने के सरकारी दावे हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर भूख और प्यास झेलकर मजदूरों के पलायन की प्रतीक ये साइकिलें हैं, जो बहुत कुछ कहती हैं, बस इन्हें समझने की ज़रूरत है। सहारनपुर से अशोक कश्यप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस साल होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनावों से पहले कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि शहर से कांग्रेस को खत्म करने के लिए जानबूझकर साजिश रच उन्हीं सीटों को आरक्षित किया गया जहां कांग्रेस मजबूत है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में इस साल होने वाले चुनावों से पहले मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष
भाई जगताप ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल और उनके जरिए शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि शहर में उसके पार्टी को कमजोर करने के लिए साजिश करके उनके मौजूदा पार्षदों की सीटों को आरक्षित कर दिया है। कांग्रेस के कुल 29 पार्षद हैं और उनमें से 21 वार्ड ऐसे हैं जो अब आरक्षित कर दिए गए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो जाहिर करते हैं कि किसी को खुश करने के लिए कमिश्नर ने ये सारा किया है। कमिश्नर ने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कमिश्नर वहाँ के मुखिया है, वो राजा बन के बैठे हैं वहाँ, तो वो किसी को खुश करने के लिए या कांग्रेस को कम दिखाने के लिए या कांग्रेस को एक टारगेट करने के लिए शायद किया, ये मेरा आरोप है। फिर भी हम फॉलो करेंगे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। 6 तारीख तक जो सजेशन ऑब्जेक्शन जो है, मैं हमारे सारे पार्षद जो इससे प्रभावित है, बहुत सारे, तो मैंने कहा आप व्यक्तिगत आपको करना है आप करिए। 6 तारीख तक अगर उसमें कोई तब्दीली हो, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊंगा इसके खिलाफ। महाराष्ट्र सरकार में साथ में रहने के बावजूद बीएमसी में कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेसी नेताओं के आरोपों को शिवसेना ने बेबुनियाद बताया। त्यांनी कोणी काही आरोप केला तर तथ्य त्याच्यात काहीतरी असलं पाहिजे ना। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों में कोई तथ्य होना चाहिए। लॉटरी सबके सामने निकाला गया। हॉल में मीडिया और लोगों के सामने छोटे बच्चों ने लॉटरी निकाली। छोटी मुलं लॉटरी काढत होती। बीएमसी में सभी पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब चुनाव तक कमिश्नर की देखरेख में महानगर पालिका चलाई जा रही है। बीएमसी के सूत्रों का कहना है कि लगभग 2000 लोगों के सामने एक ऑडिटोरियम में लॉटरी के जरिए ये वार्ड चुने गए। बीएमसी स्कूल के बच्चों ने लॉटरी के पर्चों को निकाला और सब कुछ पारदर्शी तरीके से सभी लोगों के सामने किया गया। पिछले 25 सालों से बीएमसी की सत्ता में बैठी शिवसेना को पहले से ही विपक्ष में बैठी बीजेपी कई मुद्दों पर घेरती नजर आ रही है और इस सब के बीच अब कांग्रेस भी शिवसेना के लिए एक सिरदर्द बनती नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और भले ही यह आरोप कमिश्नर पर लगाए गए हों, लेकिन कांग्रेस कमिश्नर के जरिए पक्षपात का यह आरोप शिवसेना पर ही लगा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण चिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।